बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरिया टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है दरबार शाम हिस्सा चहारम। दोस्तों, दमिश्क का शहर है, मलून शाम के महल में दरबार खास लगा हुआ है। अल्लाह का निज़ाम जबरूतियत कर फरमा है, मलकूत अर्ज़ समा ने निज़ाम आलम पर हंगामी तसरफ किया हुआ है, क्योंकि जिन मुखादरात इसमत तहारत सलवातुल्लाह अलैहि के पाक नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक नालैन ने अर्श को जीनत बख्शी थी, वही पाक मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहि जबरूतियत के पर्दा में दाखिल दरबार हैं। पाक शरीकत अल हुसैन सलवातुल्लाह अलैहा ने दर दरबार पर आयत तलावत फरमाई, वाइज़ा क़राअत अल कुरान जान अल्लाह बैन व बैन अल्लाज़ी ला युमिनु बिल आखिरति वजहाबन मस्तूरा। जिस वक्त आप कुरान पाक की तलावत फरमा रहे होते हैं तो आपके और इन लोगों के दरमियान एक ऐसा हजाब और पर्दा हायल हो जाता है कि जो खुद भी नजर नहीं आता और ना ही साहिब हजाब यानी आप नजर आते हैं। ये वो आयत है कि जो शब हिजरत शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलावत की थी और कुफार मक्का के सामने एक हजाब आ गया कि वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख सकते थे। मलका आलमीन सल्लल्लाहु अलैहा ने दरबार के दरवाजे पर जब ये आयत तलावत फरमाई तो पर्दा ततहीर के बाहर हिजाब मस्तूर की कराते कायम हुई। तमाम अहले दरबार की निगाहों और दिलों पर पाक मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने तसर्रुफ फरमाया। अब जाहिर है कि सिर्फ वही कुछ हो सकता था कि जो कुछ उन्होंने चाहना था, यानी इन्हीं की मर्जी पर मौकूफ था। जो कुछ वो चाह रही थी वही हो रहा था और इनकी रजा के खिलाफ कुछ होना नामुमकिन था। इस रंग और अंदाज में पर्दा ततहीर की 7 करातों और हिजाब मस्तूर के पर्दा में मलकाए कायनात बीबी सल्लल्लाहु अलैहा की बहु बेटियां सल्लल्लाहु अलैहि शाम के दरबार में वारद हुई। काफिला पाक पर नजर पड़ते ही यजीद मलऊन के खानदान की औरतों ने क्रिया और मातम और वाफीला शुरू कर दिया, जिसकी तफसील मैं पहले मजलिस में अर्ज कर चुका हूँ। जब काफिला पाक दरबार में आया तो इस तख्त के सामने बिठा दिया गया। जब पाक पर्दादारान तौहीद सल्लल्लाहु अलैहि तख्त के सामने आई तो बीमार करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिरौन शाम से मुखातब होकर फरमाया, क्या मलाउन अज़ल, जरा अपने दिल पर हाथ रख कर इंसाफ कर कि तेरी मस्तूरात तो पर्दे के अंदर बैठी हैं और जिनका तू बज़ाहिर कलमा गो है, इनकी पाक दुख्तरान सल्लल्लाहु अलैहि को तूने दरबार में बैठाया हुआ है। क्या इसी को मुसलमानी कहते हैं? क्या यही इस्लाम है? ये सुनकर सारे अहले दरबार रोने लगे और इनकी औरतों ने भी दोबारा कहराम बपा हुआ। यजीद मलऊन ने अर्ज किया कि फ़क़ाल यजीद या इब्ने अख़ता इन्नल हाज़ा कद तकरा, ऐ मेरे हमशीर ज़ादे, मैं तो इस बात को कतन पसंद नहीं करता। इब्ने मरजाना उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद पर अल्लाह की लानत हो जिसने आपको इस हाल तक पहुंचाया। हमशीर ज़ादा कहकर मुखातब करने की वजह यह थी कि वो मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम को शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम का सगा भाई समझ रहा था कि जिनकी वालदा गरामी सल्लल्लाहु अलैहा पर यजीद मलऊन की फुप्पी ज़ात थी। इसके बाद फिरौन शाम ने अर्ज किया कि पाक पर्दादारान तौहीद और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि पस पर्दा तशरीफ ले जाएं। जब मुकद्दस मस्तूरात सल्लल्लाहु अलैहि पस पर्दा यानी महल के जनान खाना में तशरीफ ले गईं तो इस वक्त यजीद इब्ने माविया मलऊन ने कहा, ऐ सरदारान कूफा, अब तुम मुझे करबला की जंग की कुछ तफसीलात सुनाओ। इस वक्त ज़जर बिन कैस मलऊन ने कहा, हम क्या हाल सुनाएं? इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम अपने असहाब और पाक इतरत अलैहिस्सलाम के हमरा जो ही करबला में तशरीफ लाए, हम सब ने मिलकर इन पर हला बोल दिया और वो डर के मारे एक दूसरे के पीछे इस तरह छुपने की कोशिश करने लगे कि जिस तरह कोई बाज कबूतरों की डार पर हमला करता है और इसके हमलों से बचने की नाकामी कोशिश करते हैं। भाई ना इसी तरह तमाम बनी हाशिम अलैहिस्सलाम अपनी जानें बचाने की सही ला हासिल करते रहे, मगर इन्हें कहीं पनाह नहीं मिली। बस हमें इतनी सी देर लगी होगी जितनी देर में एक ऊंट ज़बह करके साफ किया जाता है, या यूं समझ लें कि जितनी देर केलुला किया जाता है, यानी हमने सबको शहीद कर दिया। इनकी लाशें खाक और खून में गलतान जमीन करबला पर बेगौर कफन पड़ी थी। जिस वक्त ज़जर बिन कैस मलऊन ने यह बात कही तो फातिह शाम बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने पर्दे के अंदर से फरमाया कि ओ ज़नाज़ादा, खामोश रह, रोने वालिया तेरी लाश पे रोए, झूठा कज़ाब। मेरे पाक भाई अलैहिस्सलाम ने तलवार के ऐसे जोहर देखा कि तू कूफा के हर घर में जाके देख, तुझे कोई घर ऐसा नजर नहीं आएगा जिसमें सफ मातम न बिछी हो। कोई एक घर ऐसा नहीं है कि जहां तुम्हारी औरतें और मर्द अपने मकतूलीन का सोग ना मना रहे हो।
अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फसाहत व बलागत की वारिस मखदूमा मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने आलम जलाल में दरबार यजीद मलऊन की में एक खुतबा इरशाद फरमाया। पस से पर्दा लहजे हैदरी में आवाज तौहीद गूंजी और फरमाया कि हमद है आलमीन के रब की और सलवात है हमारे पाक नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनकी आल के मुतल्लिक रब्बे जुल जलाल ने सच फरमाया है कि जिन लोगों ने अल्लाह की निशानियों की तकजीब की या आयात अल्लाह का मजाक उड़ाया, इनका बहुत बुरा अंजाम है। इस खुतबा के तर्जुमा से पहले मैं एक लफ्ज की तरफ तवज्जो दिलाना जरूरी समझता हूँ। ज़न्नत यानी तूने ये गुमान कर लिया है या फर्ज कर लिया है या तेरी खुशफहमी है। इस सारे खुतबा को इस लफ्ज के तनाजर में देखना लाजिम है। तर्जुमा फरमाया, तूने ये गुमान कर लिया है कि तूने हम पर जमीन के किनारे तंग कर दिए, तूने ये फर्ज कर लिया है कि आसमानों की बुलंदियां और उफक तूने हमारे लिए महदूद कर दिए हैं। तेरी ये खुशफहमी है कि तूने हमें असीर करके बाजारों की तंग गलियों में फिराया है। तूने ये फर्ज कर लिया कि तूने अल्लाह जल्ले जलालहू के सामने हमारा मर्तबा और वकार कम कर दिया है। तूने ये गुमान भी किया कि तुझे इज्जत हासिल हुई है। ये सब तेरी खुश ख्याली और खुशफहमी है जिसका हकीकत से कोई तलक नहीं। ओ मलाउने अज़ल, तू आज इस ज़ाहिरी मुल्क और हुकूमत दुनिया के हसूल पर बड़ा खुश है और ये समझ बैठा है कि हमारी हुकूमत इलाही और सल्तनत जबरूतिया पर तू काबिज हो गया है। ठहर ठहर, क्या तुझे फरमाने खुदा भूल क्या है? अल्लाह फरमाता है कि जिन लोगों ने कुफ्र व इनकार का रास्ता अपनाया वो ये गुमान न करें कि जो थोड़ी सी मोहलत इन्हें दी गई है ये इनके लिए किसी खैर पर मबनी है। दर हकीकत इस मोहलत देने का मकसद यह है कि वो जी भर के गुनाह कर लें ताकि कोई हसरत ना रहे और फिर इनके लिए अजियतनाक और जलालत अमेज अजाब तैयार है। ये तवील खुतबा है जिसके आखिर में मलका आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए ताजील फरमाई है। अल्लाहुम्मा खज़ा बिहक्किना व अंतकुम मिम्मन ज़ुल्मना व अहल ग़स्बिका फी हक्का मिन सफ़िकल लना दमाइना व क़त्ल महातिना। फरमाती हैं कि ए रब्बे जुल जलाल वाल इकराम, अब हमारा हक तू वसूल कर और जिन्होंने हम पर जुल्म किया है इनसे इंतकाम ले। जिन्होंने हमारा खून बहाया, हमारे हामियों और मददगारों को शहीद किया, इन पर अपनी आतिशी गजब को बरकबार कर, यानी हमारे पाक मुंतकिम लाल अजरल्लाहु फर्ज शरीफ को जल्द जाहिर फरमा। आमीन। इस खुतबा में मलका आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राज से पर्दा उठाया है कि ए मलाइन, जो कुछ तुम देख रहे हो ये सिर्फ तुम्हारे गुमाने बातल और ख्याल फासद की परछाइयां हैं। हमारा इस हाल में यहाँ आना तुम्हारा सराबे नजर है जो हकीकत से लाखों मराहिल के फासले पर। हमारी जात अक्तस तुम्हारी अकूल नाक्सा और अफाम निजस व तखय्युल रिज से हमेशा इस तरह मख्फी रही है जिस तरह अल्लाह जले जलालहू नमरूदी तोहमात से मख्फी था। ये हकीकत नहीं है, हम जो कुछ दिखा रहे हैं वो देखने पर तुम मजबूर हो और ये तुम्हारे खबीस अज़ाइम और रजील इरादों की एक तस्वीर है। मैं अर्ज करूंगा कि पाक पर्दादारान सल्लल्लाहु अलैहि का दरबार शाम में आना कोई छोटी सी या मामूली बात नहीं है, बल्कि इसमें सबसे बड़ा मुसाहिब और कोई हो ही नहीं सकता कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक मुक़द्दरात इस्मत व मस्तूरात सल्लल्लाहु अलैहि एक जालिम व जाबर और शराबी के दरबार में तशरीफ लाएं। अगरचे अल्लाह की तरफ से पर्दे का मोहकम निजाम था, ततहीर की 7 करातें अस्तवार थी, हजाबन मस्तूर का पर्दा लगाया हुआ था, मगर फिर भी इन्हें दरबार में आना तो पड़ा था। इनकी पाक वालदा ग्रामी कदर सल्लल्लाहु अलैहा का जनाजा रात की तारीकी में उठाया गया था। इनके दरबार में आना कोई मामूली बात नहीं है। सिर्फ यही बात काफी है कि पाक मस्तूरात सल्लल्लाहु अलैहि कुजा और जालिम का दरबार कुजा। ये भी याद रहे कि कोई लम्हा इनकी जबरूतियत व कुदरत व तसर्रुफ से खाली नहीं रहा, बल्कि इनका हर कदम एक मौइज़ा था जिनकी जात फला युज़र वला गैबत अहदन की मिसदाक थी और निज़ाम कायनात इनके तसर्रुफ में था। जो ये चाह रहे थे वही हो रहा था। आप वाक़यात दरबार पर गौर करें कि जिस वक्त पाक पर्दादारान सल्लल्लाहु अलैहि पसे पर्दा तशरीफ फरमाए तो इस वक्त एक शामी बुढ़ा मलाउन दाढ़ी और सर पर मेहंदी लगाए मलाउन के दरबार में आया और यजीद मलाउन से कहा है कि सुना है तुझे किसी जंग में फतह हुई है। मलाउन कहता है कि हाँ मुझे अल्लाह ने फतह नसीब की। वो बुढ़ा मलाउन कहता है कि मैं एक अकेला आदमी हूँ और घर के काम काज के लिए काफी परेशान हूँ। मैंने सुना है कि जंगी कैदियों में कुछ कनीजें भी आई हैं।
माल गनीमत में जो कनीजियां आई हैं इनमें से एक कनीज मुझे अता कर कि मैं इससे खिदमत कराऊंगा और वो मेरे घर को भी संभालेगी। मलका आलमी सल्लल्लाहु अलैहि ने जब इस मलौन की ये बात सुनी तो फौरन जलाले इलाही की सुर्खी रुख अनवर पर आई और फरमाया कि ओ ज़नाज़ादों की औलाद, जबान को लगाम दे, अल्लाह तेरी जबान कता करे, तेरी आंखों को अंधा करे, तेरे हाथ छल हो और तेरा ठिकाना जहन्नम को करार दे। ये फरमान नहीं अल्लाह के अमरे कुन फयकून का मुजाहरा था। जैसे जैसे पाक जबान से अल्फाज अदा होते गए, अमल दरामद होता गया। जिस वक्त फरमाया कि अल्लाह तेरी जबान कता करे, अभी ये अल्फाज अदा ही नहीं होते कि गुद्दी से जबान खींचकर बाहर आ गई। फिर बिला तवक्कुफ फरमाया अल्लाह तुझे अंधा करे, अल्फाज की मुकम्मल अदायगी से कबल इसके दीदे पिघल कर बाहर आ करे। जब ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह तेरे हाथों को छल करे, ऐन इसी वक्त इनके हाथ खुश्क होकर स्याह हो गए। जिस वक्त फरमाया कि तेरा ठिकाना जहन्नम हो, इसी वक्त वो मलऊन कुर्सी से गिरा और वासिल जहन्नम हो गया। इसके बाद मलऊन शाम से मुखातब होकर फरमाती हैं कि औलाद अंबिया किसी दुनियादार की खिदमत नहीं कर सकती। ये इलाही कानून है, जो इसे जायज करार दे वो पहले जुमला अंबिया के दीन और शरीयत से खारिज होगा, फिर ऐसा फतवा देगा। वाक़या ज़ुहैर अराकी। तारीख में एक अजीब वाक़या तहरीर है कि जिस दिन पाक काफिला दाखिल दरबार हुआ, इसी दिन इराक से एक मस्खरा शाम आया जिसका नाम ज़ुहैर था। अरब के रुसा व उमरा को हंसाना, इनका दिल खुश करना और इनाम हासिल करना इसका काम या पेशा था। यही इसका जरिया माश भी था। जब ये शाम आया तो इसे मालूम हुआ कि मलऊन शाम की किसी जंग में फतह हुई है। ये मस्करा ये बात सुनकर और खुशी का मौका समझकर दमिश्क आया और दरबानों के जरिए अंदर आने की इजाजत चाहिए। मलऊन शाम ने इसे अंदर बुलवा लिया। इसने अंदर आते ही अपना फन यानी मस्करापन शुरू कर दिया। इसने अपने तमाशे के दौरान मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरफ तमस्खराना इशारा किया। बाज की कौल के मुताबिक इसने भी एक कनीज का सवाल किया था, मगर ये बात गलत है और जिन्होंने ये लिखा है उन्होंने शामी मलऊन और ज़ुहैर के वाक़यात को गलत मलत कर दिया है। असल वाक़या ये है कि इसने इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ तमस्खराना अंदाज में सिर्फ इशारा किया था। पर्दे के अंदर से मलका आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि की निगाह पड़ी तो फौरन जलाल अमेज लहजे में इरशाद फरमाया, कत्तल्लाह यदका या अदुल्लाह, ऐ दुश्मन खुदा, अल्लाह तेरा हाथ कता करे। जब ज़ुहैर ने ये आवाज सुनी तो चौंके। ये एक जहां दीदा आदमी था और हिजाज के लबो लहजा से वाकिफ था। वो फौरन इमाम पाक अलैहिस्सलाम के करीब आया और मदबाना अंदाज में अर्ज किया कि ये पाक पर्दादार खातून सल्लल्लाहु अलैहा जिन्होंने अभी कलाम फरमाई है, आपकी कौन है? इमाम पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी फूफी मोहतरमा है। इसने मजीद पूछा कि क्या आप हजाज यानी मदीना के रहने वाले हैं? इमाम पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, हम मदीना के रहने वाले हैं। इसने महल्ले का नाम पूछा तो औला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि महल्ला बनी हाशिम अलैहिस्सलाम। मैंने मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ हमारा घर है। ज़ुहैर इराकी ने मुताज्जब होकर सवाल किया, वो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घर है, वो आपका घर कैसे हो सकता है? इस वक्त इमाम सैयद अल-साइदीन अलैहिस्सलाम ने इसे आगाह फरमाया कि जिस पाक खातून सल्लल्लाहु अलैहा ने कलाम किया, यही दो आलमीन की मालका और सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक बहन है। हम इनके फर्जंद अकबर अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम है। ज़ालिमीन ने हमारे पाक बाबा अलैहिस्सलाम को मैदान करबला में इनके तमाम यारो इंसार समेत शहीद कर दिया है और हम इस हाल में ये मलाइन शहर ब शहर और करिया बकरिया फिराते हुए शाम के दरबार में ले आए हैं। ज़ुहैर इराकी ने रोते हुए अर्ज किया, क्या आका, अब इस हाल में दरबार शाम में कैसे खड़े हैं? क्या उम्मत मलाइन को इतना भी ख्याल नहीं है कि जिनका कलमा पढ़ते हैं इनकी पाक औलाद के साथ ये शरीफाना रवैया इख्तियार कर लेते? ये इन मलाइन को कलमा पढ़ने, नमाज़ें अदा करने या हज वगैरह करने का क्या फायदा है कि जब ये दीन के मालिक और वारिस खानदान के साथ इतना जालिमाना सलूक कर रहे हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस उम्मत के मज़ालिम का क्या हाल सुनाऊं। नमाज हकीकी को कत्ल करके इस उम्मत ने नमाज जुम्मा अदा की, तकबीर को रेज़ों पर चढ़ाकर तकबीर के नारे लगाए, काबा और दीन गिरा कर ये मलाइन शुक्राने के नवाफल पढ़ते रहे
अजर रसालत के अवध उन्होंने हमें कूफा से दमिश्क तक के तमाम शहरों में फिराया। जब ज़ुहैर इराकी ने यह सब कुछ सुना तो यजीद मलऊन से मुखातब हुआ और कहा, ए मलऊन अज़ल, तेरे ऐसे मान और इस्लाम पर अल्लाह की लानत हो। तू कल शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएगा। ये कहकर ज़ुहैर इराकी रोता हुआ दरबार से बाहर आया, अपनी कमर से तलवार निकाली और बाएं हाथ से अपना दायां हाथ कटा कर दिया। फिर वो कटा हुआ हाथ बाएं हाथ में उठाकर दरबार में दाखिल हुआ और कटा हुआ हाथ इमाम पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश किया। इमाम पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये तूने क्या किया है। इसने रो कर जवाब दिया कि आका, कद अजावल्लाह दुआ उम्मत का सल्लल्लाहु अलैहा, आपकी पाक खुब्बी सल्लल्लाहु अलैहा की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई है, क्योंकि ये वो सदीका कौनैन पाक मां सल्लल्लाहु अलैहा की सदीकतुल कुबरा और सच्ची बेटी है। इसलिए मैंने अमली तौर पर इनके पाक फरमान की सच्चाई और हकानियत को साबित करने के लिए ऐसा किया है। दूसरी बात यह है कि जिस हाथ से मैंने आपकी जात की तरफ गलत इशारा किया था, अगर वह मुजरिम हाथ में कब्र में साथ ले जाता तो इसकी वजह से मुझे आपके पाक नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मसार होना पड़ता। इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि ऐसे गुस्ताख हाथ को कथा कर दिया जाए। इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दस्तार के पाक वारिस, खुदा के लिए मुझे माफ करना, मैं भूल गया हूँ क्योंकि मुझे आपके बारे में इल्म नहीं था, इसलिए मुझसे इतनी बड़ी गुस्ताखी सरजद हुई है। अब इस जिंदगी पर पशमान हूँ, क्या मैं यही दिन देखने के लिए जिंदा हूँ। काश के इससे पहले मुझ पर मौत आ जाती और मैं नबी ज़ादियों सल्लल्लाहु अलैहि को इस सबुत्सी की हालत में दरबार में आते हुए ना देखता। अभी ज़ुहैर ये गुफ्तगू कर रहा था कि अज़ान असर हुई। मलऊन शाम तक से उठा और दरबार बर्खास्त करते हुए इसने हुक्म दिया, अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए नमाज से फारग होकर मैं अब आराम करूंगा। काफिला तस्लीम और रज़ा को कल दरबार में पेश किया जाए। जब यजीद मलऊन उठकर जाने लगा तो ज़ुहैर ने इसे पुकार कर कहा, ए मलऊन अज़ल, तू नमाज पढ़ने किस लिए जा रहा है। ये नमाज तुझे क्या फायदा देगी जबकि तू इस पाक घर को ताराज कर चुका है जो नमाज के मालिकों का घर है। ततहीर की मालिक और वारिस पाक मस्तूरात सल्लल्लाहु अलैहि को बाजारों और दरबारों में ले आया है और इन पर रवा रखे गए हर जुल्म को इंतहा तक पहुंचा चुका है। क्या अब नमाज का नाम लेते हुए तुझे शर्म महसूस नहीं होती। फिर जनाब ज़ुहैर ने बेतहाशा रोना शुरू कर दिया और कहा, इस जिंदगी से तो बेहतर था कि मुझे मौत आ जाती ताकि मैं सब कुछ अपनी आंखों से न देखता, वारसाने दीन खुदा को इस हाल में न देखता, मौला सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस तरह खून की आंसू रोता न देखता जिस तरह ये मलाइन अज़ल पाक मलका आलमीन सल्लल्लाहु अलैहा को दरबार तक ले आए हैं। मुसलमान के वाले को ये ज़ेब नहीं देता, काश के तमाम दुनिया बर्बाद हो जाती मगर ये जुल्म ना हुआ होता। एक रवायत ये भी है कि इस वक्त मलका आलमीन मुअज़्ज़मा बीबी सल्लल्लाहु अलैहा ने फरमाया कि सज्जाद बेटे, इस शख्स ने दुश्मन के दरबार में हमारी पाक माँ सल्लल्लाहु अलैहा की सदाकत की गवाही दी है, इसलिए फौरन इसका हाथ जोड़ दे। मौला सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ुहैर का कटा हुआ हाथ उठाकर इसके बाजू से लगाया, वो पहले की तरह सही सालम हो गया। कुछ साहिबान मक्तल ने ये लिखा कि फ़िरौन शाम यजीद मलऊन ने ज़ुहैर इराकी को शहीद करवा दिया था और कुछ लोगों का ख्याल है कि इसे शहीद नहीं किया गया था बल्कि ये रोता हुआ पहाड़ों और जंगलों में चला गया था। फिर इसने अपनी पूरी जिंदगी दीवानों की तरह रोते हुए गुजार दी थी। अब दुआ का वक्त है, इसलिए सारे मोमिनीन मिलकर दुआ करें कि शाम के बाजारों और दरबारों की थकी हुई इन पाक मस्तूरात सल्लल्लाहु अलैहि के दुख अब खत्म हो जाए। इनका पाक वारस अजरुल्लाह फर्ज शरीफ इनके हकीकी मुंतकिम के रूप में जल्द अज जल्द तशरीफ लाएं ताकि इन पाक ज़वात अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रवा रखे गए हर जुल्म का ज़ालिमीन से इंतकाम लिया जाए। मतला वलायत के आखिरी पाक ताजदार अजरुल्लाह फर्ज शरीफ अपनी पाक दादियों सल्लल्लाहु अलैहि को फिर से अज़मत और शान के साथ वतन में आबाद फरमाएं और इतनी खुशियाँ हमेशा हमेशा के लिए नसीब हों कि ये पाक मुखदरात इस्मत मस्तूरात सल्लल्लाहु अलैहि तमाम दुख भूल जाएं और फिर कभी कोई दुख इनकी पाक नालैन के साए को भी मस न करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफर ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामिज़िल्लाहु तआला का।
ये मजमून मैंने उनकी किताब मजालसुल मुंतज़रीन अला रोज़तुल मज़लूमीन जिल्द पंजम से पेश किया है। और आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अलजल अलजल या वली अल मज़लूमीन, या अमान अल खाइफीन, या मुसरत अल मासूमीन, अजलल्लाहु तआला फरजक, अस्सलावातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद, सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद, वाजिल फरज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।